प्यारे साथियों, कल के वीडियो में हमने उत्तराखंड का इतिहास प्रारंभ करा था, जिसमें हमने ऐतिहासिक कालों का विवरण तथा पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है और अल्मोड़ा ज़िले की गुफाओं तथा कपमाक्ष के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करा। जिस किसी भी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी हो, कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज के वीडियो में पूछे जाएंगे। तो आगे को अब शुरू करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ़, फिर क्या मज़ा है जीने में, तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चमोली ज़िले के गुफाओं या ओडियार के बारे में। सबसे पहले हम देखें तो ग्वारखा ओडियार, जो कि चमोली ज़िले के गोपेश्वर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है और अलकनंदा घाटी जो है उससे 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पड़ता है डुंगरी गांव में। इसको राकेश भट्ट ने इस ओडियार को उजागर किया, परंतु इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन जो करा यशोधर मठवाल जी ने करा। यदि हम यहाँ के बारे में देखें तो यहाँ से हमको 41 चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 33 हैं मानवों के तथा 8 हैं पशुओं के। तो कुल मिलाकर हो गए 41। यदि हम यहाँ के विषय वस्तु को देखें तो मुख्य विषय वस्तु है पशुचारक संस्कृति। यहाँ के चित्रों में पशुओं को हांका देकर भगाना अथवा घेरना दर्शाया गया है। ग्वारखा ओडियार में मनुष्य को त्रिशूल की आकृति से अंकित किया गया है, यानी कि मनुष्य जो है उसको एक त्रिशूल की आकृति, इस टाइप के वहाँ के चित्र बने हुए हैं। यदि हम देखें तो वहाँ पर इस टाइप से त्रिशूल की आकृति के वहाँ के मनुष्यों की आकृति दर्शाई गई है। वहाँ और अन्य चित्रों में देखें हम पशुओं में बकरीनुमा जानवरों के चित्र भी वहाँ दिखाई देते हैं। मानव के तो हैं ही, भेड़ और बारहसिंगा तथा लोमड़ी के चित्र भी वहाँ की आकृतियों में हमको प्राप्त होते हैं। उन चित्रों का रंग देखें तो रंग गुलाबी तथा लाल लोहित रंग वहाँ के चित्रों का है। ग्वारखा ओडियार के चित्र चटकदार हैं, संभवतः सबसे सुंदर कलाकृति हैं। ग्वारखा ओडियार के बारे में ये मान्यता भी है कि जब गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो तब उन्होंने वहाँ पर वो रुके थे या वहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, परंतु इतनी जगह तो वहाँ पर है नहीं। हो सकता है उन्होंने वहाँ कुछ वैसे ही टेंट लगा के रहे हों या अपने शस्त्र छुपाए हों। जहाँ तक ग्वारखा ओडियार की बात है, वहाँ से मेन प्रश्न ये बनता है कि ग्वारखा ओडियार को उजागर करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है राकेश भट्ट को। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो चमोली ज़िले के किमनी गांव के बारे में। चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में यह स्थित है और यहाँ का मेन जो है, यहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रयोग करा गया है। अभी तक तो अधिकतर हमको लाल और लोहित रंग के चित्र मिल रहे थे, अब किमनी गांव जो है वहाँ से सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। वहाँ प्राप्त आकृतियों को देखें तो हम हथियार या पशुओं के शैल चित्र हैं, तो इस हिसाब से यहाँ का रंग इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किमनी गांव से किस रंग की आकृतियाँ मिली हैं, सफ़ेद रंग की आकृतियाँ मिली हैं। यदि हम बात करें उत्तरकाशी जनपद की, तो उत्तरकाशी जनपद में एक स्थान है हुडली, जो यमुना घाटी में आता है और यहाँ से हमको रंग मिला है, नीले रंग का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो हुडली का नीला रंग और किमनी का सफ़ेद रंग। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे से 5 किलोमीटर दूरी पर यमुना घाटी में काले रंग का आलेख मिला है, जो लगभग मिट चुका है। एक काले रंग का भी मिला होगा जो लगभग अभी मिट चुका है। डॉक्टर मठवाल के अनुसार 1400 से 2100 वर्ष पुराना है तथा यह शंख लिपि में है। यहाँ की मेन देखें तो मेन नीले रंग का प्रयोग है और लिपि देखें तो शंख लिपि है। फिर यदि हम अन्य देखें तो फिर हमको मिलते हैं मंगोली, एक स्थान है जो नैनीताल जनपद में पड़ता है। यहाँ से जानवर की आकृति मिली है जो लगभग मिट चुकी है। उत्तराखंड में अन्य प्रागैतिहासिक उपकरण या हथियार कहाँ से मिले हैं हमको? बहादराबाद पड़ता है हरिद्वार में, कालसी जो कि देहरादून में, खुटानी नाला नैनीताल में, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में, डांग स्वीत पौड़ी गढ़वाल या अलकनंदा घाटी में।
इनमें यदि हम इस पृष्ठ में देखें तो मेन है कि किमनी गांव में सफ़ेद रंग का प्रयोग, हुडली गांव में नीले रंग का प्रयोग, हुडली में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और फिर ये आता है कि खुटानी नाला कहाँ पर स्थित है। तो इन प्रश्नों पर ज़रा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। अब हम बात करते हैं ताम्र निखात संस्कृति की। ताम्र निखात संस्कृति मतलब जब मानव ने प्रारंभ में ताम्र धातु का प्रयोग करा था तो उससे संबंधित चीज़ें जो हमको हैं कहाँ कहाँ से मिली हैं उत्तराखंड में। इनका काल माना जाता है 12,000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास तक। तो उत्तराखंड में ताम्र निखात संस्कृति जो है ऊपरी गंगा घाटी के प्राचीनतम संस्कृति है। सर्वप्रथम इस संस्कृति के अवशेष जो हमको मिले बहादुराबाद हरिद्वार, बहादुराबाद से मिले जो कहाँ है, हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर है। जब 1991 ईस्वी में नहर खोद रहे थे तो उस समय यहाँ से हमको उपकरण प्राप्त हुए जिनमें हमको क्या मिला, भालाग्र, भाले का अग्रभाग यानी कि भाले का आगे का हिस्सा जो बना होता है वो तांबे का बना हुआ मिला। और कड़े, चूड़ियाँ, लोहित मृदभांड हमको यहाँ से प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ, बहादुराबाद जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर हमको मिलता है बनकोट पिथौरागढ़ से 1989 ईस्वी में जो खोजा गया। यहाँ से हमको मिले 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं यहाँ से। बनकोट के ये ताम्र उपकरण वर्तमान में कहाँ रखे गए हैं, अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं। राजकीय संग्रहालय जो अल्मोड़ा में है उसमें बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र मानव आकृतियों को रखा गया है। फिर यदि हम बात करें नैनी पातल से, तो नैनी पातल कहाँ है, पिथौरागढ़ ज़िले में है, नैनीताल में नहीं है, कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नैनी पातल जो कि पिथौरागढ़ ज़िले में है, यहाँ से खोजे गए 1999 में खोजे गए। यहाँ से कितने मिले हमको, 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। 1986 ईस्वी में ऐसे ही उपकरण हल्द्वानी से भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें बाद में अल्मोड़ा में रखा गया है। तो ये तो थे हमारे ताम्र निखात संस्कृति के बारे में कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करते हैं और आगे को महापाषाणीय समाधानों के बारे में हम कल को अध्ययन करेंगे। जो पहली वीडियो हमने बनाई है उसको ज़रूर देख लें, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करें। पहला क्वेश्चन है कि किस पौराणिक ग्रंथ में उत्तराखंड को मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। दूसरा प्रश्न है तिक्सेन नाम से किस शहर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है तथा यहाँ कपाक्ष की खोज किसने तथा कब की। अगला प्रश्न योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लाखू उडियार की खोज कब की गई। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इनके उत्तर आ जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड जी के हम जब पढ़ते हैं तो हमको एक किताब से मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने 2-3 किताबों से अध्ययन करके अपने नोट्स बनाए हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।